दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। माननीय रमेश विधुड़ी जी से और उस विषय में जो आज ये प्रेस वार्ता है अपनी बात रखेंगे। उसके उपरांत मीडिया के साथियों को अगर कोई सवाल पूछना है तो हमारे सांसद से पूछ सकते हैं। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई विक्रम विधुड़ी जी भी हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई जगमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता विक्रम जी, सभी पत्रकार बंधु और वे बहनें, आप सब लोगों को कष्ट दिया गया है कि जो कुछ लोग भोले भाले किसानों को पिछले 65 साल तक सत्ता में रहकर भागीदारी निभाकर उनका भला नहीं कर पाए, उनको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ किसान भी मीडिया के बंधु बोलते हैं अपने मीडिया चैनलों पर, जब दिखाते हैं कि किसान बैठे हुए, किसान नहीं बैठे हुए, कुछ किसान भी भ्रमित हैं और वो दिल्ली की सीमा पर बैठकर कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दलों के चंगुल में फंसकर दिल्ली में अव्यवस्था या देश में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की फसल की कीमत, उसके उत्पादन का मूल्य हम किसान का दुगना करेंगे। अपने उस वचन के आधार पर ही वो कृषि बिल लेकर आए। पार्लियामेंट के अंदर 3 बिल आए हैं। पहला बिल है कि किसान को वो छूट मिले कि वो अपनी फसल जहां उसको पूरी कीमत मिले, उसकी पूरी कीमत ले पाए। देश में कहीं भी बेचने का, किसी भी राज्य में बेचने का उसको अधिकार हो। किसान को उस पर कोई चुंगी, टैक्स, किसी बॉर्डर पे रोकने के लिए कोई बैरिकेड्स ना लगे। पहला बिल ये है। दूसरा बिल है किसान को अपनी फसल उपजाने के लिए अगर उसके पास व्यवस्था नहीं है, एक परिवार में एक बुजुर्ग के पास 20 अगर बीघा जमीन है या 20 एकड़ जमीन है, उसके 4 बेटे हैं, वो 4 बेटों में 5-5 एकड़ जमीन बट गई। 15 साल बाद उसके 4 बेटों को भी 2-2 बेटे हो गए। वो 5-5 एकड़ जमीन घटकर 2.5 एकड़ रह गई। कहीं किसी के पास केवल 10 एकड़ ही थी तो वो 1 एकड़ रह गई। तो 1 एकड़ का किसान, छोटा किसान, ना तो वो बैल खरीद सकता है, ना वो ट्रैक्टर खरीद सकता है। और अगर 1 एकड़ में वो किसानी करेगा तो उसका भरण पोषण संभव नहीं है। इस कारण से वो शहरों की तरफ पलायन करता है रोजी रोटी कमाने के लिए। जब वो शहरों की तरफ पलायन करता है तो गांव में बूढ़े माँ बाप रह जाते हैं, वो कृषि कर नहीं सकते। उसकी 1.5 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ जमीन वो बंजर के रूप में पड़ी रहती है, उस पर कोई काम नहीं करता है। तो इस प्रकार का छोटा किसान अगर अपनी जमीन को किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे, फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट केवल फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दे और कोई कॉन्ट्रैक्ट करके, करार करके उसकी फसल बोने के लिए, गांव में एक व्यक्ति के पास ट्रैक्टर है, उसके पास अपनी 4-5 एकड़ जमीन है, वो 1.5, 2-2, 2.5 एकड़ और गांव के लोगों की अगर जमीन ले ले और वो परिवार जिनके पास व्यवस्था नहीं है, बैल नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, उसमें अच्छी उपजाऊ फसल पैदा कर सके और आजकल की टेक्निक के अनुसार एजुकेटेड बच्चे किसान अच्छी उत्पादन क्षमता बढ़ा सके, तो उनको वो ठेके पर दे दे, करार कर ले उनके साथ में। इस करार में भी भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान अपने खेत को बेच देगा, जबकि ऐसा इस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल नहीं है। इसमें करार होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, केवल वो फसल के लिए होगा और करार होगा फसल बोने से पहले कि इस खेत में इतना उत्पादन होगा, इतना उत्पादन के बाद ठेकेदार इतना पैसा किसान को देगा। अगर किसान को लगेगा मैंने करार किया है और उत्पादन तो ज़्यादा हो गया, तो किसान को अधिकार दिया गया है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी खत्म, करार को खत्म कर सकता है ठेकेदार के साथ। केवल उसको जब फसल पक जाए, बिक जाए, तो केवल करारकर्ता को, ठेकेदार को केवल वो बीज के पैसे, खाद के पैसे और जुताई बुआई के पैसे वापस करेगा। केवल कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को किसान तोड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ
अगर वो पैसा पूरा जब देगा तो पूरा पैसा देने के लिए पैसा अगर बीज का भी नहीं है उसके पास तो फसल बिकने के बाद देगा, बीच में नहीं देगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट में जमीन कहीं भी नहीं आएगी, उसका किसान का घर कहीं नहीं आएगा। ये इस कानून में प्रावधान है। कोई इस प्रकार का दावा ही नहीं कर सकता कि मुझे पैसा अभी दो ठेकेदार। ये किसान के हक में है। अगर बाई चांस गलती से कॉन्ट्रैक्टर गड़बड़ करता है, कॉन्ट्रैक्टर मुकरता है अपने आप को, तो कॉन्ट्रैक्टर को जितना उसने करार किया है उतना पैसा देना पड़ेगा। अगर नहीं देना पड़ेगा तो एसडीएम को यह अधिकार है, किसान एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम को यह अधिकार दे दिया है 30 दिन के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्टर से उसके पैसे दिलवाएगा। 30 दिन के अंदर। कोई लिमिट ऐसी नहीं है। किसान बेचारा धक्के खाता है अदालतों में 3-3, 4-4 साल, 2-2 साल का। एसडीएम अगर उसको फैसला नहीं कर पाएगा तो एसडीएम के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर डीएम के पास जा सकता है। उसको भी इसमें डीएम को भी इस प्रकार का अधिकार दे दिया गया है, जुडिशरी का अधिकार। वो भी 30 दिन के अंदर अंदर ये निर्णय देगा और कॉन्ट्रैक्टर से किसान को पैसा दिलवाएगा। तो कहाँ किसान का नुकसान हो गया। तीसरा बिल है कि भंडारण, स्टोरेज, गोडाउन। पहले लिमिट थी कि एक गोडाउन के अंदर एक किसान या एक गोडाउन में रखने वाला व्यक्ति एक लिमिटेड क्वांटिटी ही रख सकता था, 200 क्विंटल, 100 क्विंटल। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी ठेकेदार या कोई भी किसान कितना भी बड़ा गोडाउन बना सकता है और बनाकर वो फसल को खरीद कर वहां रख सकता है। समय आने पर वो उसको बेच सकता है। मंडियों के लोग गोडाउन बना सकते हैं। इसमें भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है मंडी समाप्त हो जाएंगी। स्वाभाविक है, मंडियों के साथ किसानों की अटैचमेंट हो जाती है। मंडी वाले से कभी कभी वो एडवांस में पैसा ले आता है। अपनी शादी है, मकान बनाना है कि भाई जब मेरा फसल बिकेगी मैं दे दूंगा। लेकिन मंडी वाले क्या उस किसान का शोषण नहीं करते? एमएसपी पर उसको पूरी कीमत नहीं देते। वो गरीब आदमी इमोशनल होकर कि इसने मेरा वक्त पे काम चलाया, इसलिए वो सस्ते दर पर मंडी वालों को अनाज बेचने पे बाध्य हो जाता है। अब वो किसान मंडी वाले को पूरा दाम देगा, किसान को मंडी वाला पूरा दाम देगा। अगर पूरा दाम नहीं देगा तो किसान बाहर अपनी फसल बेच सकता है, उसके पैसे लौटा देगा मंडी वाले के। अब कह रहे मंडी समाप्त हो जाएंगी। मंडी क्यों समाप्त हो जाएंगी? अगर मंडी वाले लोग किसान को पूरी कीमत देंगे तो किसान काहे को फसल बेचने बाहर जाएगा? मेरा सामान मेरे जिले में अगर बिक रहा है तो मुझे क्या जरूरत है दूसरे राज्य में जाने की? दूसरे राज्य में कब जाएगा? जब एमएसपी के आधार पर उसे पूरी कीमत नहीं मिलेगी। तो मंडी कब खत्म होंगी? जब किसान का मंडी वाले शोषण करेंगे। अगर मंडी वाले उचित दाम, एमएसपी का दाम किसान को देंगे तो मंडी एज इट इज रहेंगी। सरकार ने इस बिल में मंडियों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं रखी है कि मंडियों को समाप्त करेंगे। एपीएमसी के बारे में कह रहे हैं। एपीएमसी गठन 1965 में हुआ था, कानून बना हुआ है एमएसपी के साथ साथ। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, उसके लिए कृषि मंत्रालय में अलग से एक डिपार्टमेंट है, पूरे राज्य में वो काम करता है। 1965 में कानून बन गया। के बेटा प्रकाश सिंह बादल जी के, सुखबीर बादल जी कह रहे हैं ये कानून उन लोगों ने बनाया है जो कृषि करते ही नहीं, जिन्होंने कृषि देखी नहीं। अरे बादल साहब, ये कानून का ड्राफ्ट कानून किसान के बेटे नरेंद्र तोमर जी ने ही बनाया है। आप किसान नहीं हो, आप फार्मर हो। आप अपने दादा पिता की वसीयत पे मुख्यमंत्री के लाडले बेटे हो। आप एक खानदान की विरासत हो। आपने कभी हल नहीं चलाया होगा। आप खुद किसान नहीं है और किसान होने का ढोंग कर रहे हैं। एक दूसरा बड़ा किसान आ गया, केजरीवाल साहब। इस केजरीवाल जी ने जब पंजाब में चुनाव लड़ा था, पंजाब में चुनाव लड़ने के बाद इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। केजरीवाल साहब ने इस मैनिफेस्टो में ये खुद कहते हैं केजरीवाल साहब कि हम पंजाब में सत्ता में आएंगे तो आने के बाद मंडियों का उसमें अमेंडमेंट करेंगे, विस्तार करेंगे, किसान को अपनी फसल को बाहर बेचने की इजाजत देंगे। ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं। वो कह रहा है मैं किसानों के हित में खड़ा हूं। ये उसका मैनिफेस्टो, मेरा नहीं है। ये जब पंजाब में चुनाव लड़े थे केजरीवाल साहब, और किसानों के लिए एपीएमसी में बदलाव करेंगे और किसानों को बाहर फसल बेचने की पूरी छूट देंगे। ये इनके मैनिफेस्टो में फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स में बड़ा स्पष्ट लिखा हो, प्राइवेट पुश टू मार्केट, लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टर इन मार्केट एंड प्रोसेसिंग centers in every district where farmer will sell their produce. Rural
एंटरप्रेन्योर्स शैल गेट सेम बेनिफिट एज इंडस्ट्रियल एंड आईटी स्टार्टअप, ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं। दूसरा, जब ये बिल लाया गया तो केजरीवाल साहब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। जब लगा किसानों के हित में है, किसानों का है, तो ये दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन है। केजरीवाल साहब, अगर आप इस बिल में गड़बड़ थी तो आपने दिल्ली सरकार में इसका काहे को नोटिफिकेशन किया? राहुल बाबा का देश में समस्या और हल एक ही साथ चल रही हैं। ये समस्या है और हल कंधे पर रख रखा है। तो ये इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहा, कांग्रेस ने, उनका घोषणा पत्र है लोकसभा चुनाव 2019। इनके घोषणा पत्र में ये खुद कहते हैं अपने आप, कांग्रेस कृषि उपज मंडी समिति के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कि कृषि उपज व निर्यात और अंतर्राज्य व्यापार का काम सभी जगह किया जाएगा। अंतर्राज्य स्तर पर किसान अपनी फसल बेच सकता है, कर सकता है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। तो केवल विरोध के लिए विरोध करना, ये इनकी फितरत है। क्योंकि सीए कानून आया था, उन लोगों के लिए है, इसीलिए कुछ लोग जो मिसगाइड हो रहे हैं और कुछ लोग जो सोए हुए नहीं है, जगे हुए हैं। अब सोए व्यक्ति को तो जगा सकते हो आप, लेकिन जो ऑलरेडी जगा हुआ उसको कौन जगाएगा जी? वो तो मक्कर मारे पड़ा हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं गरीब किसानों के अंदर। ये गरीब किसान के उत्थान के लिए बिल 3 प्रकार के प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं कि 2022 तक आने वाले 2 साल के अंदर किसान को उसकी उपज का दुगना मिल सके, इसलिए ये बिल लाया गया है। यही बात मैं कहने के लिए आप सबको कष्ट दिया है, आपसे निवेदन किया है। आप लोग इतनी संख्या में आए, उसके लिए आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।